दिल्ली अग्निकांड में गुरुग्राम का एक ही परिवार खत्म हो गया। मृतक विवेक अग्रवाल समेत परिवार के शव गुरुग्राम पहुंचे। विवेक अग्रवाल के दोस्त और रिश्तेदार भी पहुंचे गुरुग्राम। दिल्ली अग्निकांड में परिवार के 6 लोगों की, एक ही परिवार के 6 सदस्यों की जान चली गई। विवेक की पत्नी, 2 बच्चों और रिश्तेदारों की भी मौत हुई है। विवेक अग्रवाल के पिता का मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा था। पिता का हालचाल जानने के लिए विवेक परिवार समेत गए थे, वापस नहीं लौटे, न परिवार लौटा। अग्रवाल और परिजन नाश्ता करने मालवीय नगर के रेस्टोरेंट में गए थे सभी लोग, जब यह अग्निकांड हुआ और पूरा परिवार वहां फंस गया, मौत के घाट उतरा। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। श्री, रेखा सरकार का क्या एक्शन प्लान है वो बताइए। 30 दिनों की बात कही है। बिल्कुल, देखिए जो इन्वेस्टिगेशन किए गए हैं, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता आज अस्पताल पहुंची थी और जो घायल है उन लोगों से, उनके परिजनों से उन्होंने आज मुलाकात किया। इसके साथ साथ जो इन्वेस्टिगेशन में जो तमाम चीजें निकलकर सामने आई है, जिसके बाद एक 5 लोगों की टीम बनाई गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि ट्रेस कर सके कि जो यानी जिन जिन की अभी तक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है कि कौन कौन लोग मौजूद थे वहां पर, कौन कौन जल गए थे, तमाम चीजों को लेकर एक टीम गठित किया गया है। इसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में, यानी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है। उस बैठक में यानी दिल्ली सचिवालय में बैठक हुई और मालवीय नगर के साथ साथ अन्य जगहों पर भी कभी इस प्रकार की कोई घटना भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, दिल्ली में होटल की जो इंस्पेक्शन होनी चाहिए और एनओसी की जांच की जानी चाहिए, तमाम चीजों को लेकर बैठक लिया गया। जिसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो रेवेन्यू विभाग को आज दी गई और शाम तक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया। यानी जिन भी रिहायशी इलाकों में कमर्शियल काम हो रहा है उसकी पहचान की जाए। इसके अलावा कमर्शियल दुकान जो बेसमेंट में चल रहा है उसे बंद किया जाना चाहिए और इसके साथ साथ अधिकारी से ये भी कहा गया है कि बिल्डिंग जो यानी जो 5 मंजिला बिल्डिंग है उससे ज्यादा अगर है तो उसकी भी डिटेल लिखी जाए। इसके अलावा जो जिस हिसाब से अगर मालवीय नगर जहाँ पर ये पूरा अग्निकांड हुआ है वहाँ पर 5 रूम्स की जो परमिशन दिए गए थे और 25 कमरे चल रहे थे, ऐसी और भी अगर कोई चल रहा है, क्योंकि दक्षिण दिल्ली की अगर बात की जाए तो वहाँ पर तलाश किए जा रहे हैं। अगर और भी इस प्रकार के चल रहे हैं स्पेसेस तो उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद किए जाए। तो तमाम तरह की यानी जो सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि आगे भविष्य में ऐसा कभी ना हो। इसके साथ साथ एक और जो अपडेट निकलकर सामने आई है वो ये है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो मृतक हैं उनकी सूची विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है। विदेश मंत्रालय इसलिए क्योंकि उसमें से लगभग 10 से 11 जो लोग झुलस कर जल के मर गए हैं, इसके अलावा जो अस्पताल में भर्ती है उनमें से कई लोग वो हैं जो विदेश के यात्री थे। तो उनकी जो जानकारी है विदेश मंत्रालय को दे दी गई, जिसके बाद आगे की कार्रवाई मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा ताकि जो पहचान है, डीएनए फॉरेंसिक है, उनसे संबंधित तमाम जो औपचारिकताएं होती है वो की जा सके। जी बिल्कुल, तो ये जो एक्शन अब ले रही है और रेखा सरकार, इसके बाद जो भी इलीगल तरीके से वहां पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, चाहे वो कि किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में हो, उसे बंद करा दिया जाएगा। लेकिन समय रहते पहले से क्यों चल रहा था, नहीं बंद कराया गया, क्या किसी को मंथली पहुंच रहा था? तो ऐसे में जो विभाग के, संबंधित विभाग के अधिकारी या कर्मचारी है उन पर भी एक्शन पॉसिबल है। श्री अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले सवाल ये उठता है कि जो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट है जिसकी जो परमिशन दिया गया था केवल 5 कमरों का दिया गया था और ऐसी कई जगह रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसी जगह हैं जहां पर तमाम कई ऐसी जगह है जहां पर गली में 25 से 30 कमरे बना दिए गए हैं, जिस वजह से अगर ऐसी कोई परिस्थिति उत्पन्न भी होती है तो संभवतः उन्हें बचाना मुश्किल होगा, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो भी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगी। ऐसी कई रिपोर्ट निकलकर सामने, मतलब बिल्कुल सवाल उठता है कि आखिर जब तक यहाँ पर बनाया गया था उस वक्त एमसीडी क्या कर रही थी, अगर एनओसी नहीं दिया गया था तो जो वहाँ के जिम्मेदार
जो ऑफिसर्स थे उन लोगों के द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई क्यों नहीं की गई। तो संभव है कि जैसे जैसे और भी ज्यादा कार्रवाई की जाएगी, इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे और जो लोग सम्मिलित होंगे जिनके कहा जाए तो नजरअंदाज करने की वजह से जो यहाँ पर हादसा हुआ है, उन सभी को जिम्मेदार जरूर ठहराया जाएगा, आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो दिल्ली में होटल कोचिंग सेंटरों पर अब रेखा सरकार का हंटर चलेगा। नियमों को ताक पर रखने वाले संस्थान सील कर दिए जाएंगे। कल मालवीय नगर अग्निकांड में 21 लोगों की जान चली गई थी, उसके बाद अब यह एक्शन रेखा सरकार लेने जा रही है। मालवीय नगर अग्निकांड के बाद एक्शन में सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। लोग कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार भी, कि देर आए दुरुस्त आए, पहले से ही एक्शन लिया जाना चाहिए था। चलिए आगे के लिए कम से कम हमने सबक लिया, ऐसा रेखा सरकार को काम करके दिखाना होगा। आदेश दिए गए हैं विभागों को, शाम तक रिपोर्ट सौंपिए। 5 मंजिल से ऊपर जो भी दुकानें चल रही है, चाहे वो किसी भी रूप में है, उसका अलग से रिपोर्ट तैयार कीजिए। बेसमेंट में जो दुकानें चल रही हैं, होटल, रेस्टोरेंट या किसी भी रूप में, उसे बंद कराया जाना चाहिए। इस तरह के आदेश पारित किए गए हैं।